વાત કરીએ વધુ એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે રાજ્ય કોંગ્રેસના નેતાઓ આજે રાજ્યપાલને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા, ત્યારે વિપક્ષ નેતા સુખરામ રાઠવા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું તે તરફ। અને ગુજરાતમાં બંધારણ પ્રમાણે સરકાર ચાલતી નથી એમ સ્પષ્ટ મનાઈ રહ્યું છે। અમે માંગણી કરી છે વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે કે ગુજરાત વિધાનસભાનું સેશન ટૂંકમાં 2 દિવસમાં બોલાવીને આ બાબતની ચર્ચા થવી જોઈએ અને ચર્ચા કરીને એનું સત્ય બહાર લાવવું જોઈએ। અમે ચોક્કસ સરકારને કહેવાના છે કે અધ્યક્ષને પણ ખબર ન હોય, અધ્યક્ષના સચિવને ખબર ન હોય, અમને ખબર ન હોય, ત્યારે ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા પડી ભાંગી છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ જે ચૂંટણી આવી રહી છે ચૂંટણીમાં આવો શાંતિનો માહોલ જ્યાં હોય ત્યાં બગાડવાના પ્રયત્નો થવાના અને એને રોકવા માટે સરકાર આગોતરું આયોજન કરી એ બાબતે અમે મહામહિમ રાજ્યપાલને આજે મળ્યા હતા। અમારા મુસ્લિમ નેતાઓએ પણ વાત કરી છે, અમારે શૈલેષભાઈ પણ વાત કરી છે, મેં પોતે પણ વાત કરી છે, અમારા ભરતસિંહ સોલંકીએ પણ વાત કરી છે અને એ વાત અમે અપેક્ષા રાખીએ કે મહામહિમ સરકારને આ બાબતમાં નિર્દિષ્ટ કરે। आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के नेताओं के साथ, हमारे विधायक दल के नेता, उपनेता, दूसरे हमारे जो धारासभ्य हैं, सभी लोगों के साथ मिला और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते गुजरात के हालात के बारे में विस्तार से उनको जानकारी दी। जिस तरह के हालात हिम्मतनगर में, खंभात में, बड़ौदा में जानबूझकर पैदा किए गए, पूरे देश में गुजरात सहित नियोजित तरीके से ये घटनाएं राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर करवाई जा रही है। चुनाव है गुजरात में, लोगों का ध्यान महंगाई से कैसे हटाएं, लोगों का ध्यान बेरोजगारी से कैसे हटाएं, लोगों का ध्यान पेपर फूटने से कैसे हटाएं, बाकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से ध्यान हटा के ये एक भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है। हमने एक वीडियो दिया है वहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर, पुलिस का डीवाईएसपी महिलाओं पे पत्थर फेंक रहा है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हैं और इससे ज़्यादा लोकतंत्र का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आप प्रोवोकिंग सेंस में, हम जानते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम भी हिंदू हैं, हमारा धर्म ये थोड़ी कहता है कि हम दूसरे धर्म की को आदर करें। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि हम दूसरे धर्म का आदर करें। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है, जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आएगा इस तरह का सांप्रदायिक तनाव नियोजित तरीके से वो पैदा करेंगे और वही हालात यहाँ हो रही है। एक व्यक्ति की जान चली गई, पूरे गुजरात में आग लगा के, और ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है संवैधानिक। हमारे एक विधायक साथी जो दलित समुदाय से आते हैं, जिग्नेश मेवाणी जी, उन्होंने एक ही तो ट्वीट किया कि अगर आप यहाँ आए हो तो जिन लोगों के नुकसान हुआ है उनसे मिल लो, भाईचारे का पैगाम दे दो। देश के प्रधानमंत्री से अगर ये अपील करना कि आप गुजरात में आए हो, यहाँ अमन और चैन की अपील कर दो, भाईचारे की अपील कर दो, सद्भाव की अपील कर दो, ये तो गुनाह नहीं है। और फिर षड्यंत्र की बुका आ रही है। इतनी गुजरात पड़ी हुई, यही मुकदमा दर्ज कर लेते अगर कोई अपराध हुआ है तो। ये नियोजित तरीके से आसाम में जाके एफआईआर दर्ज कराना, जहां बीजेपी की सरकार है, और आधी रात को किसी विधायक को
सर्किट हाउस से उठाना, कायदा तो ये कहता है विधानसभा के अध्यक्ष को सूचना देनी चाहिए, विधानसभा के सचिव को सूचना देनी चाहिए और उसके बाद में कोई कार्रवाई हो। लेकिन तमाशा है, पूरा गुजरात समझ रहा है कि जिग्नेश मेवाणी जी को आसाम की पुलिस क्यों ले गई। ट्वीट वो यहाँ कर रहे हैं, गुजरात में उस ट्वीट से कोई आहत नहीं है और आसाम में आहत हो रहे हैं। ऐसा तमाशा, और फिर बंद लिफाफे में सरकार रिपोर्ट देती है ताकि लंबे समय तक इंतजाम हो जाए। ये लोकतंत्र का गला घोटना है और क्या है। और ऐसा नहीं समझे बीजेपी कि कांग्रेस पार्टी खामोश रहेगी। आम आदमी गुजरात का समझ रहा है कि हमारे अमन चैन को कौन छीन रहा है। हमारे धारासभ्य जो दलित समाज के हैं उनको आप प्रताड़ित करने की योजनाबद्ध ये कार्रवाई कर रहे हो। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। अब आज पुलिस का काम लोगों पे पत्थर फेंकना है क्या, एक समुदाय विशेष के? ऐसा तो देश में कहीं नहीं हो रहा है। ये बहुत खेदजनक बातें हैं। हर व्यक्ति को इस लोकतंत्र में जीने का अधिकार है। जो शांतिपूर्वक अपने घर पे बैठा है उसको आप प्रोवोक करके और दहशत का वातावरण पैदा करना चाहते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। रघु शर्मा जी, नरेश पटेल दिल्ली गए हैं, कांग्रेस के हाईकमान से मिलने वाले, बड़े नेता से मिलने वाले, कब तक शामिल होने की संभावना? देखिए, नरेश पटेल साहब सर उसमें ऐड करना चाहूँगा, परेश धानानी के साथ साथ नरेश पटेल की भी, क्या नरेश पटेल भी गए हैं, उसमें ऐड करना चाहूँगा। मैं समझा नहीं। नरेश पटेल आप दिल्ली गए हैं सोनिया जी से, तो परेश धानानी का क्या हुआ? परेश धानानी भी गए हैं मिलने के लिए। हाँ, तो यार हमारी पार्टी के कोई नेता अगर दिल्ली जाते हैं, जैसे परेश धानानी जी के लिए आपने बोला, तो जा ही सकते हैं, मिल सकते हैं सबसे। आज सवाल नरेश पटेल जी का, वो बहुत ही सामाजिक और सम्मानित नेता हैं गुजरात के। अगर वो कांग्रेस नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए हैं, ये तो खुशी की बात है। मैंने तो शुरू से कहा है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत है और उनके आने से पार्टी को ताकत मिलेगी। ये हमारे पार्टी की सबकी विचार है। जितने भी हमारे नेता हैं सब वेलकम कर रहे हैं, तो वो आए तो स्वागत है उनका। सर, हार्दिक पटेल आपसे नाराज है? मेरे से? हाँ सर, हार्दिक पटेल और ललित वसोया दो आपके ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा की तारीफ की है, आप क्या मानते हो उसके बारे में? देखिए, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। अगर मैंने तारीफ की है तो मैं ही जवाब दूंगा कि वो किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। मुझे वो मिलेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन संदर्भ जो है कि उन्होंने ये किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है, वो बात तो जो बोलने वाला वही बता सकता है। पॉलिटिकल पॉलिसीज जो है, अपनी पार्टी जो पॉलिसीज है उसके बारे में उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है बीजेपी। मेरी जानकारी में नहीं है, जब वो मिलेंगे तो पता करूंगा और वो किस संदर्भ में उन्होंने बोला वो पता करूंगा। हार्दिक के बारे में बात है शर्मा जी, तो क्या उस मामले को कहीं ना कहीं समझाने या उसको शांत करने का कुछ प्रयास हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नाराजगी उन्होंने स्पष्ट कर दिया ना कि नाराजगी तो हमारी पार्टी के अंदर का मामला है। हमारे परिवार में कल मैं सुखराम भाई से नाराज हो जाऊं या हमारे जो उपनेता हैं शैलेश भाई वो मुझसे नाराज हो जाए, ये तो परिवार में होता रहता है। वो तो समाधान हम ही करेंगे ना। પહોંચ્યા હતા ત્યારે રાજ્યપાલની સાથે મળી અને વર્તમાન પરિસ્થિતિને લઈને તેમણે મુલાકાત કરી, ચર્ચા કરી। રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા પડી ભાંગી છે તેવી વાત તેમણે રાજ્યપાલ સાથે કરી હતી। ભાજપ લોકોને ગુમરાહ કરી રહી છે। કોંગ્રેસનું મોવડી મંડળ આજે રાજ્યપાલને મળવા માટે પહોંચી હતી। તમામ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ પણ તેમાં સામેલ હતા।